सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। पुनि रघुपति, उस रघुवंश के स्वामी भगवान श्री राम ने अपने सारे सखाओं को बुलाया, दोस्तों को बुलाया। और दोस्तों को बुला के भगवान श्री राम कहते क्या है? मुनि पद लागहु। अभी तक तो तुम मेरा पैर छू रहे थे ना, मेरे पास आके झुकते थे। वो कहते अब जाओ, ये मुनि पद लागहु, मुनि वशिष्ठ के पैर पड़ो, मेरे पैर मत पड़ो। सारे सखाओं को सिखाते हैं, इनके पैर पड़ो, जिनका पैर पड़ना चाहिए। और यही तो कबीर साहब भी सिखाते हैं ना। कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संशय है कि गुरु हैं और गोविंद हैं, किसका पैर मैं पढ़ूं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो सब छोड़कर, सब भूल के अपने गुरु के पैर में गिर जाओ, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, किसी की कृपा नहीं हो सकती। गुरु की शरण में पड़ जाओ। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, वही गोविंद बता देंगे। गोविंद ये है, ये गोविंद किस रूप में आएंगे आपको क्या पता? आप जानते भी है गोविंद कौन है? वहां शब्द की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पहुंच नहीं है, तर्क की पहुंच नहीं है। तो भगवान श्री राम कहते हैं ये जो गुरु वशिष्ठ हैं कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरु हैं। हमारा पूरा का पूरा कुल इनकी पूजा करता है। कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान राम कह रहे हैं कि मैंने इनकी कृपा से ही लंका के रण में सारे दनुजों को, सारे राक्षसों को मारा है। हम सबके जीवन में एक रण चल रहा है। हम सबके जीवन में एक रण चल रहा है। हम सच बोले कि नहीं बोले, हम दूसरे की बुराई करें कि नहीं करें, हम हिंसा करें कि अहिंसा करें, हम घूस लें कि ना लें, हम किसी के साथ मुकदमेबाजी करें कि ना करें, किसी की जमीन लें कि ना लें, ये सारे रण हैं हमारे जीवन में। और हमारे मन में लगातार ये चलता रहता है। इतना सब करने के बाद भी, इतने सत्संगों के बाद भी हमारे जो अंदर का रण है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों हमें पता नहीं है कि रास्ता क्या है, किस रास्ते पर चलना है, किसे साधना कहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि ये जो रण चल रहा है, इसमें तुम्हारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर के जितने भी राक्षस हैं, और ये राक्षस क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब राक्षस हैं हमारे अंदर भरे हुए हैं। भगवान राम कहते हैं ये राक्षस तब तक नहीं मर सकते जब तक ये कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ हमारे अपने गुरु की कृपा नहीं हो जाती है। ये बहुत जरूरी बात है। ये इस उत्तरकांड के मास 28वें मास पारायण का ये सबसे महत्वपूर्ण पद लगा मुझे कि हम लोगों के भी जीवन में यदि हमने अपने गुरु के चरण कमलों में अपने को समर्पित नहीं किया तो क्षमा कर दीजिए, हम जीवन भर साधनाएं करते रह जाएंगे, हजारों हजार साल तपस्याएं करते रह जाएंगे, लेकिन बिना गुरु के हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक आदि शंकराचार्य की प्रार्थना है। इस आदि शंकराचार्य की प्रार्थना में एक छोटा सा पद है, इसको गुरु अष्टकम कहते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं अरण्ये नवा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे
मनश्चेन्न लग्नम गुरोरांघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अरण्ये नवा स्वस्य गेहे न कार्य। आप साधना करते करते ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं जिस स्थिति में आपका मन न तो जंगल में रहने का कर रहा है, न घर में रहने का कर रहा है, न कोई काम करने का कर रहा है। आप सारी दुनिया से उदासीन हो चुके हो सकता है कि साधना करते करते आप उस ऊंची अवस्था में पहुंच गए हो। न देहे मनोवर्तते में त्वनर्घे। और हो सकता है कि अपने शरीर की भी उसको पुष्ट रखने की इच्छा आपकी खत्म हो गई हो, शरीर का आकर्षण खत्म हो गया हो और कोई सिद्धि भी प्राप्त करने की इच्छा आपकी खत्म हो गई हो। सोचिए कितनी बड़ी स्थिति है। आप जंगल में हैं, घर में है, कोई गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप सबसे ऊपर हो गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं माफ करो, इसके बाद भी मुझे पता है कि तुम्हारा पतन हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अगर मनश्चेन्न लग्नम गुरु रांघ्रि पद में, अगर गुरु के चरण में तुम्हारा मन नहीं लगा हुआ है तो ये सब करने के बाद भी सब बेकार है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या सब कुछ तुमने हासिल कर लिया, सारी सिद्धियां हासिल कर ली, ततः किम। उदाहरण आपको देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण। गुरु के चरण में समर्पित करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप अपने अहंकार को समर्पित कर देते हो। अहंकार को कैसे समर्पित करते हो? कोई आपसे बोले कि अरे तू तो तुम्हारी लिखावट तो बहुत बढ़िया हो, बहुत सुंदर लिखला, तो आप क्या कहते हो? कि कुल गुरु महाराज जी की कृपा हो। लिख आप रहे हो लेकिन आप कह क्या रहे हो? गुरु महाराज जी की कृपा है। अरे तुम्हारे खेत में तो बहुत बढ़िया फसल होले, मेहनत आप कर रहे हो, खाद आप डाल रहे हो, लेकिन आपके हृदय में है कि मुझे पता है कि मेरी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर गुरु महाराज की कृपा न रहे तो इस खेत में एक फसल नहीं खड़ी रहेगी। तो आप कहते हो ये भी गुरु की कृपा है, गुरु रांघ्रि पद में। तो गुरु के चरण कमलों में अपने को डालने का सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाता है सबसे पहले सब गुरु महाराज जी की कृपा है, और मन में ये बैठना शुरू हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। तो हमारे मानव धर्म का एक सबसे बड़ा सिद्धांत जो है कि परमात्मा अहंकार ही खाते हैं, वो अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है। हमारा अंदर का अहंकार अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। और गुरु अगर नहीं है तो क्या होता है? गाजीपुर में बक्सर के पास आज से लगभग 5-10 हजार साल पहले एक सभ्यता पलती थी जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था राजा गाधी। ये जो गाजीपुर है ना, इसका नाम पहले गाधीपुरी हुआ करता था। तो राजा गाधी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र के मन में महर्षि वशिष्ठ से उनकी गाय लेने का हुआ, क्योंकि विश्वामित्र जी अपना शिकार करते हुए घूम रहे थे। राजा थे पहले जमाने में, राजा लोग, राजकुमार लोग शिकार करते थे, वो भी शिकार करते निकले हुए थे। तो शिकार करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि इतना बड़ा राजा आया है, अपनी सेना के साथ आया है, तो जितने भी सद्गुरु होते हैं अपने आश्रम में जो कोई आता है पहले उसको पानी पिलाते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी सेना और इतने सारे लोग, उनको कैसे पानी पिलाया जाए? तो जब वो परेशान होकर सोच ही रहे थे, वहां कामधेनु जो गाय है देवताओं की, उसकी बेटी थी नंदिनी गाय। तो नंदिनी ने कहा कि बाबा क्यों परेशान होते हो, इन लोगों के सेवा की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। और नंदिनी ने अपने अंदर से उस राजा के पूरे सेना के लिए
अंदर से मिठाइयां, फल सब कुछ ले आके रख दिया। सबने खाना खा लिया, सबके लिए बराबर दूध निकल गया। विश्वामित्र ने देखा कि महर्षि, आप जंगल में रहने वाले आदमी, आपके पास इतना सब सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ कहां से आ गया? अच्छा, ये सब पूछना भी नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगता है ना कि जब सदगुरु सामने रहे ना, तो उससे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। उसके पैर में चुपचाप ऐसे बैठे रहना चाहिए बंदर की तरह कि बस जो हमारे गुरु को बताने की जरूरत क्या है? आपके गुरु नहीं जानते हैं क्या आपके बारे में? सब जानते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब जानते हैं। और वो अब सब आपकी सुन रहे हैं, आपके मन से उनका तार जुड़ा हुआ है। भगवान राम की जासूसी करने के लिए एक बार शुक नाम का एक राक्षस घुस गया था। तो जब शुक अंदर घुसा तो भगवान राम को देखा कि वो तो विभीषण को इतना प्रेम दे रहे हैं। विभीषण का राज तिलक उन्होंने कर दिया तुरंत समुद्र का जल मंगा के। तो वो बेचारा प्रेम में भगवान का नाम लेके इतना मगन हुआ कि बानर के रूप में आया था, फिर राक्षस के रूप में आ गया। तो जब जितने लोग थे वो सब देख रहे थे कि अरे तो बानर ना हो, तो राक्षस हमारा है कि हमारा, सब मारने लगे उसको। तो कोई बंदर बोला कि हे नाक कान काटे कर। तो बेचारा डर गया। वो कहा कि भैया तो कि राम जी का सौगंध है, हमारा नाक कान मत काटा, छोड़ डालोगे। तो शुक को छोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान लक्ष्मण ने उनको एक चिट्ठी लिख के दी कि ये चिट्ठी जाओ और रावण को जाकर सुना दो। तो रावण के पास जब वो चिट्ठी पढ़ने गया शुक, तो रावण कह रहा है कि शुक, तुम्हारी अवस्था तो बदली हुई लग रही है। तुम यहां से गए थे जासूसी करने और तुम आए हो तो तुम्हारा चेहरा एकदम राक्षस जैसा लग ही नहीं रहा है। अरे भाई, जो भजन करेगा अपने भगवान को ही देख लेगा, उसके अंदर तो कोमलता आ जाएगी ना। तो वो कह रहा है कि अरे महाराज, आप किससे लड़ रहे हैं? उसने कहा अरे वो तो जंगली बनवासी है। तो वो शुक कहता है कि अरे वो जंगली बनवासी नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। उन्होंने जाते ही जाते आपके भाई को राजा बना दिया। तो वो कहता है रावण कि जिसके पास अपना खुद का राज नहीं है वो दूसरे को राजा बना रहा है। तो कह रहे अरे आप छोड़िए, वो जो बंदर आया था जिसने आकर ये पूरी लंका जला दी, उसने कहा वो बंदर? अरे वैसे तो मैंने बहुत से बंदरों को देखा है। उसने कहा महाराज, एक छोटा सा उनका बंदर आकर पूरी लंका जला गया और ऐसे उनके पास करोड़ों बंदर हैं। तो रावण कहा कि तू मुझे डरा रहा है, उससे बड़ा कौन सा बंदर हो सकता है? वो तो खुद ही इतना बड़ा था हनुमान जी को। तो वो कहते कि अरे महाराज, मैंने देखा कि वो बंदर तो भगवान के पैर के पास छोटा सा बैठा हुआ है, उससे कई गुना बड़े बड़े बंदर हैं वहां पर। तो एक साधु बाबा समझा रहे थे कि हनुमान जी क्यों भगवान राम के पास छोटे से बंदर बन के बैठे रहते थे। तो वो कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज भगवान राम से अपनी शक्ति के साथ मिलते ही नहीं थे। वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी सारी शक्ति, सारी विद्वत्ता छोड़कर भगवान के पास छोटा सा बंदर बन के उनके पैर में बैठे रहते थे। लंका जलाकर जब भगवान हनुमान जी गए राम जी के पास और जामवंत उनकी तारीफ कर रहे हैं, सारे बंदर उनकी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह कितना बड़ा काम किया, माता सीता का पता लगा लिया, पूरे समुद्र को उसने लांघ दिया, लंका जला दी। तो भगवान राम कहते हैं हनुमान बताओ तो तुमने ये काम कैसे किया? कैसे किया तुमने ये काम? तो हनुमान जी अपने छोटे से रूप में आके कहते हैं साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा तेसा खापर जाई। कि भगवान मेरी तो बस इतनी सामर्थ्य है कि मैं तो ये पेड़ की डाल पर कूदने वाला बंदर हूं, और इससे बड़ी मेरी सामर्थ्य क्या है? तो उन्होंने मेरे पूंछ में आग लगाई, मैं केवल एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा, सो सब तो प्रताप रघुराई। और ये जो लंका जली, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ आपका प्रताप है। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान हनुमान जी जब उनका ये विनय भरा पद भगवान श्री राम ने सुना, कहते हैं सुनु सुत तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान उपकार कोई कर ही नहीं सकता, मैं तुझसे उड़ ही नहीं हो सकता हूं।
और ये भगवान हनुमान जी की महत्ता है, अपने को सबसे छोटा बना लेना। एक भक्त जब गुरु के चरण में पड़ता है तो अपने को सबसे छोटा बना लेता है। गुरु के सामने बिल्कुल सब छोड़कर, सब तुम्हारे ऊपर है, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, तुम्हें जो मेरे साथ होगा तुम ही देखोगे, मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो शांत हो जाता है अपने गुरु के पास और सिर्फ गुरु के मुख को देखता रहता है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। आठों पहर अपने गुरु के चरण को देखता रहता है, अपने गुरु के मुंह को देखता रहता है कि मेरे गुरु जिस तरफ चल रहे हैं मैं उधर चलूं, मेरे गुरु के मुंह से अगर कुछ निकला तो मैं उसको पूरा कर पाऊं। महर्षि वशिष्ठ के पास विश्वामित्र जब पहुंचे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। लगे पूछने कि बाबा हाई कहां से आयल हो, तो हाई मिठाई कहां से आयल हो। एक बैपुर देवकली गांव में ही, जहां हम लोगों का आश्रम है माता जी, वो बैपुर देवकली गांव में एक पंडित जी रहते हैं। तो उनकी एक बिटिया हमारे यहां पढ़ती है। तो एक दिन उनके घर में गया था, तो पंडित जी के पिताजी उस समय बता रहे थे कि बचवा हमारा लाल दरवाजा पर दुकान रहे, और लाल दरवाजा से कभी कभी शाम को जब वो दुकान बंद करते थे तो साइकिल लेकर सीधे हमारे आश्रम आते थे। और वहीं पर बैपुर, उनका गांव भी वही है, तो अपने घर जाने की बजाय पहले बाबा का दर्शन करने आते थे। किसका? परमहंस बाबा गंगाराम दास जी का दर्शन करने आते थे। तो वो कह रहे थे कि एक बार हम साइकिल चला के चल गई बचवा दर्शन करे, अभी बहुत बूढ़े हैं वो। तो महाराज जी हमके देखना कना, आवा हो आवा पांडे, कहाँ एहरा गईला आश्रम? कह कि बाबा घरे जात रही है, सोच लिए तो आप दर्शन कर लें। कह हमार दर्शन का करे आ गईला, बैठा बैठा बैठाए उनको। और उस समय बाबा, वो कहे कि बाबा कहे बैठा तो के पानी पिए बदे कुछ ली आवत है। और महाराज जी अंदर गए अपनी कुटिया में, तपस्थली में, और उनके लिए कोई मिठाई लेके आए, बर्फी। वो बता रहे थे बर्फी थी, और उन्होंने उनके हाथ पर रख के कहा कि ला ही बर्फी खा। और वो कह रहे थे कि वो बर्फी एकदम गर्म थी। शाम का समय, महाराज जी के पास अंदर गर्म करने की व्यवस्था नहीं, एकदम ताजी गर्म बर्फी। वो कह रहे थे कि बचवा जब हम ओकी खैली तो हम कहली आज ले ऐसन बर्फी हम ना खैले है। और ये 2-3 साल पहले की बात है। वो कह रहे थे कि आज ले हमके ऐसन बर्फी मिलबो ना कर। हम खोजी ला कि महाराज जी बर्फिया ली कहां से आई ना। मैंने कहा कि पूछ कहने लेनी आप महाराज जी से कि महाराज जी बर्फिया बनने ले कैसे? तो कहे कि ना ये कुल पूछे के ना चाहिए, गुरु से जितना मिल जाए उतना लेके संतोष कह ले के चाहिए। लेकिन विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे कहां से आल हवाई, कहां से आल हवाई। वशिष्ठ मुनि ने साफ साफ बता दिया कि भाई ये नंदिनी गाय है, देवताओं की गाय है, इसी ने दिया है। बस उनके मन में लालच आ गया, इसको तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। और जबरदस्ती ले जाने के चक्कर में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में संग्राम छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। गए क्या थे? आराम करने, और शुरू क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध में क्या हुआ? महर्षि वशिष्ठ ने अपनी ब्रह्म शक्ति से, नंदिनी ने अपनी देव शक्ति से उनकी पूरी सेना को परास्त कर दिया, और विश्वामित्र लज्जित होकर चले गए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि महर्षि विश्वामित्र ने, राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति पाने के लिए 5 बार तपस्या की। 5 बार, एक बार नहीं, 5 बार तपस्या की। और हर तपस्या 1,000 साल की। हर तपस्या 1,000 साल की। और हर तपस्या में वो विफल होते थे। क्यों विफल होते थे? क्योंकि गुरु नहीं था उनके पास। और ये 5,000 साल की तपस्या, आप कहोगे कि भैया आदमी तो 100 साल का होला। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप, आदमी की उम्र 100 साल की होती है। लेकिन किताबों में 1,000 साल क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो 5 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, एक एक अवगुण को अगर बिना गुरु की कृपा से हटाने की आप कोशिश करोगे तो कम से कम 1,000 साल लगेगा। केवल दिन रात उस अवगुण को आप खत्म करने के प्रयास में हो,
1000 साल। इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे। जब वो तपस्या कर रहे थे उसी समय वो कन्या मेनका उतरी, अप्सरा, और महर्षि विश्वामित्र जो कामना पर विजय पाने का प्रयास कर रहे थे फेल हो गए। इसी तरह से एक बार वो क्रोध पर विजय पाने का प्रयास कर रहे थे, और क्रोध पर विजय पाने का जब वो प्रयास कर रहे थे उसी समय राजा त्रिशंकु आया और उसने कहा कि मुझे शरीर के साथ स्वर्ग भेज दो। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं तुमको भेजूंगा शरीर के साथ स्वर्ग। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास जब वो गए तो महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, 100 पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा कि ये कैसी बातें कर रहा है, शरीर के साथ आदमी स्वर्ग वही जा सकता है जिसने जीवन भर पुण्य किया हो, और बिना पुण्य के किसी को ऊपर भेज देना ये तो संभव नहीं है, ये तो भगवान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो जब ये बात जाकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कही, महर्षि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जाओ, ये सब के सब कोढ़ हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। उन्होंने श्राप दे दिया। यानी क्रोध पर विजय पाने के लिए जिस आदमी ने 1000 साल तपस्या की उसकी भी तपस्या भंग हो गई। 1000 साल तक क्रोध पर विजय नहीं पा पाया। इस तरह से उन्होंने 5000 साल तपस्याएं की, अलग अलग तपस्याएं, और अंत में कैसे वो जीते। वो एक बार उन्होंने कहा कि मेरी हर तपस्या विफल होती जा रही है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया, और 100 बेटों को मारने के बाद भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, तो ब्रह्मर्षि वही है जो भगवान ब्रह्म में लीन हो गया हो, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। तो वो गए कि आज तक वशिष्ठवा के मारी देते, खत्म कहने वाले के, और रात में गए कुटिया के पीछे कि ये सो जाएगा, अकेला हो जाएगा, शिष्य इसके दूर हो जाएंगे, तो आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो ऋषि की पत्नी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी ने कहा उनसे कि स्वामी, विश्वामित्र जी इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, हजारों साल हो गए, और सब लोग यही कहता है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे वो ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता, उस पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? श्री गुरु महिमा को कहें अति ही उच्च मुकाम। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा कि वो उसके ब्रह्मर्षि बनने में तो कोई संशय ही नहीं है। इतने 1000 साल से जो लगातार तपस्या कर रहा है उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वह अपने अहंकार पर काबू नहीं पा रहा है। और अहंकार पर काबू पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? अपने आप को समर्पित कर देना, किसी के चरणों में, किसी की शरण में डाल देना। मामूली बात नहीं है ये, तभी हो और है भी मामूली बात, तभी संभव है जब आप गुरु के शरण में डाल दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से सब समझाने के बाद, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, सद्गुरु की शरण में आ जाओ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जैसे ही विश्वामित्र ने ये सुना, चाकू खंजर फेंक कर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, त्राहि माम प्रभु, मैं 5000 साल से जिस बात को नहीं समझ पा रहा था, आज वो मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने अहंकार के साथ जो कुछ करूंगा, माला भी कर रहा हूं अहंकार के साथ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार के साथ माला करनी है ना तो माला उठा के फेंक दो। माला पर करी करी जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, माला फेरत झुक गया। अरे मन फिरा ही नहीं, मन में अहंकार बैठा हुआ है, मन में गुरु है ही नहीं, केवल अहंकार बैठा है। हम आज 1000 माला कही है, हम आज 2000 माला कही है। आप एक ही माला करो, आप भगवान का एक ही बार नाम लो। माता पार्वती जब भी खाना खाती थी कैलाश पर, तो खाना खाते समय वो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पढ़ती थी। ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत वृद्ध भावो भूत आत्मा भूत भावन भूत आत्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति। ऐसे करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम
का पाठ करती थी, यानी कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा लगता है अगर विष्णु सहस्त्रनाम आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। एक बार भगवान शंकर समाधि से, उनकी समाधि टूटी, भोजन के समय घर पधारे, माता देखी, बड़ी प्रसन्न हुई, भोजन लगा और माता पार्वती गाने लगी, ओम विष्णु विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे जल्दी करा हो, भूख लगल हो। जैसे हम लोगों की ना कई बार हम लोगों का सम्मेलन या कुछ होता है, पांत बैठती है, तो कुछ लोग इतनी बार सीताराम सीताराम करवाते हैं कि अगल बगल वाले कहते हैं कि अरे जय बोलता तो खाई जा। तो हमारे मटरू भैया ने एक रास्ता खोज दिया। अब खाना अभी आधे लोगों को परोसा जाता है, तब से मटरू भैया बोलते हैं सीताराम भगवान की जय, और सब खुश हो जाते हैं, बा मटरू ठीक कहला, और सब खा ले खाई से। तो भगवान शंकर क्या है कि अरे भैया खाना सामने लगा है, तो अभी 1 घंटा पढ़ोगी ठंडा हो जाएगा, समाधि से आया हूं, भूख लगी है, खाना दो। तो माता पार्वती कहती है देखिए स्वामी, मेरा नियम है कि जब तक मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर लेती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो भगवान शंकर पता है क्या कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, बस एक बार बोल दो श्री राम राम, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। और इसी एक बार जो भाव से राम निकलेगा, इसी एक बार भाव से जो राम निकलेगा, इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम है, तत्तुल्यम, इसके बराबर हो जाएगा वो। लेकिन वो भाव से निकले, अंदर से निकले। और भाव से कब निकलेगा, जब अंदर राम रहेंगे। और अंदर राम कब रहेंगे, अंदर राम कब रहेंगे, कब आएंगे राम, सोचा है कभी? शबरी माता के बारे में जानते हो आप लोग, सुनले हैं शबरी माई का नाम? शबरी माई का पढ़ल लिखल रहनी ना, एकदम ना। शबरी माई के पास कवन डिग्री रहे, बहुत बड़ भक्तिन रहनी, हाँ रहनी। कितना बड़, इतना बड़ भक्तिन रहनी कि भगवान राम कहना कि दुनिया में 9 तरह का भक्ति होले, केहू के अंदर एको भक्ति आई तो उतर जाला, तोरे अंदर 9 का 9 भक्ति भरल हो। अका रहनी, बहुत ऊंच जात कर रहनी, बहुत माला करें ना, तो क्या करें? शबरी माता के गुरु थे ऋषि गौतम, और ऋषि गौतम ने ये बोल दिया था कि शबरी, इस दरवाजे पर भगवान दर्शन देने तुझे खुद आएंगे, सफाई रखना। बस इतना कहा, सफाई रखना कि भगवान के पैर में कांटा न चुभे। तो माता शबरी रोज जंगल से अपनी कुटिया तक आने का पूरा रास्ता साफ करती थी, फूल बिछाती थी, रोज फल लाकर रखती थी कि भगवान आएंगे तो फल खाएंगे। और उसमें जो मीठा होता था उसी को रखती थी, खट्टा वाला चख के फेंक देती थी, ये भगवान नहीं खा पाएंगे। और यही अपने गुरु की बात मानते मानते उनके जीवन में एक दिन ऐसा परिवर्तन आया कि उनके मन में भी जो गंदगी थी वो खत्म हो गई। गुरु की एक छोटी बात अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो ये जो मन की गंदगी है वो मन की गंदगी खत्म हो जाती है। और अगर गुरु की बात नहीं माना, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ते रहे, दुनिया भर के प्रवचन करते रहे, दुनिया भर की मालाएं फेरते रहे, मन साफ नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु की एक छोटी बात को अपने जीवन में उतारने से मन साफ हो जाता है। शबरी माता के घर भगवान राम आ गए, क्यों? क्योंकि रास्ता तो साफ था, लेकिन जो मन में भगवान के उतरने का रास्ता है वो साफ था। यहां किसी के लिए गाली नहीं थी, किसी के लिए गंदगी नहीं थी, किसी के लिए झगड़ा नहीं था, किसी के लिए गुस्सा नहीं था। था तो क्या? केवल अपने गुरु की बात को मानने, गुरु की बात पर विश्वास। तो जिस मन में गुरु की बात पर विश्वास हो जाए, उस मन में भगवान राम उतर आते हैं। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात बताने के लिए और अपने गुरु महाराज परमहंस बाबा गंगाराम दास जी से जोड़ने के लिए हम आपके गांव में आते हैं। आपके गांव में शाखा लगती है,
आप लोग अगर इस छोटी सी बात को समझ ले तो दुनिया का हर काम छोड़कर सिर्फ परमहंस बाबा गंगा रामदास जी ने आप लोगों से जो अपेक्षा की है, उनका जो उपदेश है, उस उपदेश को अपने मन में उतारिए, क्योंकि उसके बिना न तो मन साफ होगा, न हम साफ होंगे और न ये समाज की गंदगी साफ होगी। इसको साफ करेंगे तभी हमारे मन में शांति आएगी, और जब शांति आना शुरू हो जाएगी तब हम निश्चिंत हो जाएंगे कि शांति आ रही है, इसका मतलब अब भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोलिए श्री महाराज जी की, मानव धर्म प्रसार की। अभी हम और आप लोग आप आदरणीय प्रबुद्ध वक्ता युवा व्यास आदरणीय श्री माधव कृष्ण जी के प्रवचनों से लाभान्वित हुए। हम और आप जब तक अपने गुरु से लिपट नहीं जाएंगे, यानी गुरु के वचनों को पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा और आपका जीवन धन्य नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा हम और आप आपके प्रवचन को सुने। आप हम लोगों के बीच में